आज मैं आपको इस वीडियो में अपना एक बहुत ही अनोखा, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरा अनुभव है, ये मौत के पार का एक बहुत ही गहरा अनुभव है, जिसमें से मौत और जीवन का एक एहसास उतरता है और दिखाई भी देता है। पर फिर भी हम मौत के और जीवन के पार से मौत और जीवन को देखते हैं। जब मैं अपने आप में बहुत गहरे में होती हूँ, मतलब कि अपने प्रेजेंट में प्रेजेंस मेरी होती है, मैं एक पूरी तरह से ही ना मौजूदगी में होती हूँ, मतलब कि मेरी गैर हाजिरी होती है। खालीपन में ना मौजूदगी का हो जाना ही अपने आप में इतना खूबसूरत दृश्य है कि मैं इसका बयान ही नहीं कर सकती। पर मैं इतना जरूर चाहूंगी कि खुदा करे हम सबको ये अनुभव इस जीवन में जीते जी हो जाए। जब भी मैं इस नामौजूदगी से बाहर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं सिर्फ एक प्यार बन जाती हूँ। मेरे में जितनी गहरी चुप होती है, जितनी गहरी नामौजूदगी होती है, तो उतना ही गहरा प्यार होता है। प्यार प्यार हर चीज के साथ प्यार, चाहे दर्द है चाहे खुशी, बस प्यार। पक्षी हो जा व्यक्ति, सिर्फ प्यार। सोच हो जा कोई भाव, सिर्फ प्यार। ये जीवन अद्भुत जीवन है। ये राह इतनी अनोखी राह है कि ये यात्रा एक सुंदर यात्रा बन जाती है। मैं एक अनमोल प्यार का राही बन जाती हूँ। जब मैंने पहली बार खुद को ऐसे प्यार में देखा, ऐसी खूबसूरती मैंने जिंदगी में सपने में किसी भी वक्त कभी भी और कहीं भी देखी नहीं, जो उस वक्त मेरे में थी। कुछ साल पहले एक दिन की बात है। मैं क्या देखती हूँ कि मैं एक काली आभा में सफेद रोशनी की स्थिति के भीतर अपनी नामौजूदगी को मौजूद पाती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा स्रोत था कि जो मेरे को गैर हाजिर ही करता चला गया। मेरी एक ऐसी गैर हाजिरी हुई जो है पर नहीं है। मैं खड़ी हूँ, एक ऐसी चमकदार सफेद शून्यता है जिसके हर पासे पारदर्शी एक काली आभा है जो पानी की तरह है, मतलब कि सी थ्रू है, जिसमें से सब कुछ दिखाई देता है, जिसमें से सब दिखाई देता है, जो हमको आंखों से जहां हमारे कानों को सुनाई नहीं देता। हर चीज, चाहे वो कितनी भी बारीक हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, हर चीज हमको उसमें से दिखाई देती है, जो सब दिखाई देता है। मुझको ऐसे लगता है कि ये कैसा रहस्य से भरा हुआ एक जादू है। ये क्या है? ये जादू है, रहस्य है, क्या है? इतना अद्भुत कि उसको नाम देना ही, किसी नाम में, किसी एहसास में, किसी अनुभव में खड़ा करना ही हमारी बेवकूफी होगी, जिस पर भरोसा करना तो मुश्किल ही है। ये एक ऐसी पारदर्शी शून्यता है जो शांति और चुप की स्थिति का गहरा, बहुत गहरा सार अनुभव है। रहस्यमयी शांतपूर्ण शून्य का चिंतन, ये हमारा असली और सही अस्तित्व है। शायद उस अस्तित्व में क्या है, और वहां पर ऐसा जब होता है हमारा अस्तित्व, तो वहां पर संसार कैसा है मैं नहीं जानती। पर मैं इतना जानती हूं कि अब गैर हाजिरी में अपनी मौजूदगी को कैसे जिया जाता है और कैसे उसमें मरा जाता है। मरा जाता नहीं मैं कहूंगी, ये जो संसार है ये है मरने की कला, और वो जो संसार है वो है जीने की कला। और वहां पर कैसे जिया जाता है, अब मेरी यात्रा वहां पर होगी। आज तक मैंने जैसे भी इस संसार को सुना था, देखा था और जिया था, पढ़ा था, जो दिखाई देता है वो संसार वैसा नहीं है। अगर मैं देखती हूँ, आज मैं किसी किताब को, धर्म की किताब को पढ़ती हूँ, वहां पर मैं इस अपने अनुभवों को देखना चाहती हूँ कि मेरे अनुभव क्या सच में ही ये जीवन है, और इसकी गाथा कहीं ना कहीं किसी वेद में, किसी पुराण में, किसी कुरान में, किसी धर्म की जगह पर ग्रंथ में दर्ज है। तो मैं देखती हूँ कि इसको व्यंग में कैसे लिखा गया है,
और इसको काव्य में रचा गया है और इसको मूर्ति कला में रचा गया है। जैसे कि गणेश, गणेश क्या है, इसका सही मतलब क्या है। जैसे कि हनुमान, उसका सही मतलब क्या है। जब मैं देखती हूँ कि ऋषि मुनियों ने हनुमान की स्थापना क्यों की, गणेश की स्थापना क्यों की, चार बाहों की स्थापना क्यों की, जी सब के पीछे बयान क्या है। जहाँ हम कई देखते हैं कि आज हमको प्राचीन गुफाएं मिलती हैं जहाँ पर एक मूर्तियां बनाई हुई मिलती हैं, जहाँ पर हमको ऐसा दिखाई देता है अगर वहां पर बुद्धा की तस्वीर है। किसी गुफा में जाते हैं, प्राचीन लोगों ने बुद्धा की तस्वीर के साथ कुछ साइन बनाए हुए हैं, वो साइन क्या है। जहां पर फिर मैं बात लेती हूँ कबीर की, बाबा कबीर कहते हैं कि मैंने तो सोचा था, जब बाबा कबीर कहते हैं जब मुझको जिंदगी का पता चला, जहाँ खुदा का रब का पता चला, तो मैंने देखा तो जो मैंने आज तक सुना था वो तो बिल्कुल ही उल्टा है। मैं देखता हूँ लोग कहते थे सूरज पूर्व से निकलता है, ये तो पश्चिम से निकलता है। और मैं सोचता था कि जो मछली है ये पानी में रहती है, अरे भाई ये तो रुखों पर रहती है, पेड़ों पर रहती है। उनका ऐसे व्यंग में कहने का मतलब क्या है, क्या आप जानते हो, क्या आप समझते हो कि अगर कोई भी ऋषि मुनि दीन भगत फकीर पीर पैगंबर कोई बात को हमारे तक करता है, वो सीधे अल्फाजों से नहीं करता। क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं करता, क्या आप जानते हो। अगर नहीं जानते, मेरी जैसी समझे, जैसे मेरे आज के एक्सपीरियंस हैं, मैं उन चीजों को कैसे समझती हूँ और उन चीजों को कैसे देखती हूँ, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहूँ। अब मेरा जो मैंने आपको दो एक्सपीरियंस बताए हैं कि एक मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मैं नामौजूदगी में होती हूँ, जितनी साइलेंस में होती हूँ, जितनी मेरी गैर हाजिरी होती है, उतना ही मेरे में प्यार आता है। और मेरे में प्यार से मैं सिर से लेकर पाँव से लेकर सिर तक प्यार से भर जाती हूँ और मुझको हर चीज का प्यार आने लगता है। और मैं देखती हूँ कि ये क्या है। उससे पहले मैंने बाद में एक बात की है कि काली आबा में सफेद रोशनी की स्थिति में वहां पर भी नामौजूदगी होती है। हम जीवन में सोचते हैं कि हम जी रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि हम इस संसार में मरते हैं जीने के लिए। हम तो सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, आगे हमारे 80 साल के बाद 90 साल के बाद मौत आएगी और हम मर जाएंगे। नहीं, वो एक पड़ाव है जो बदलता है। हम जो जहां पर सीखे हैं, वो सीखे हुए से जो हमने समझ क्रिएट की है हमारे भीतर, वो समझ हमारे आने वाले वक्त के लिए हमारा रूप रंग आकार बना रही है। आप समझ गए होंगे, वो हमारा रूप रंग आकार बना रही है। और हम जहां पर उस चीज को मारते हैं जो हमारे को सीमा देती है, जो हमारे को सिकोड़ती है, जो हमारे को एक नहीं होने देती, हमारी दुविधा हमारे दुख जो हमको गुलामी देते हैं, हम अपने अवगुणों के भीतर से यात्रा करते हैं ताकि हम सरगुण हो सकिए। और जब हमारे सरगुण, जितने हम सरगुणों में रहते हैं, गुणों में जीते हैं, वैसे वैसे जो हमारा रूप रंग आकार है उसमें शुद्धता आती है और हम सदीवी की तरफ जाते हैं। जो नेगेटिव रूप है वो है मौत, जो पॉजिटिव रूप है वो है जीना। जितना हम नेगेटिव रूप में जीते हैं उतना हम मरते हैं, जितना हम पॉजिटिव रूप में जीते हैं उतना हमारा रूप रंग आकार सरगन रूप की ओर जाता है और हम जीवन में अपना जो गुलाब उतारते हैं वो है हमारा नेगेटिव गुलाब, और जो हमारा पॉजिटिव गुलाब है उसको पहनते जाते हैं और वो आज हमको दिखाई नहीं देता। जब हम पूर्ण रूप में अपना पॉजिटिव पहरावा पहन लेते हैं तो वो है हमारी इनलाइटमेंट। जैसे मैं जीवन को देखती हूँ, जैसे मुझको मेरे अनुभवों के थ्रू दिखाई देता है, फिर मैं वेद ग्रंथों को, धर्म की किताबों में देखती हूँ,
बाबा कबीर हो, फरीद हो, बाबा नानक हो, कृष्णा हो, हजरत मोहम्मद, सभी को जब मैं बुद्धा को देखती हूँ और समझती हूँ, आप मानोगे नहीं, एक अर्थ है प्यार। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उसको भी प्यार कह देते हैं। हम किसी से हंस के मिल लेते हैं, उसको भी प्यार कहते हैं। हम पड़ोसी को कहते हैं मुझको मेरे पड़ोसी से प्यार है, दोस्त से प्यार है। सच मानना, हमको प्यार का पता नहीं कि प्यार क्या चीज है। प्यार का रूप और है, मोह का रूप और है। मोह से जीवन शुरू होता है और प्यार पर खत्म होता है। मैं से जीवन शुरू होता है और तुम पर खत्म होता है। जब तुम से जीवन शुरू होता तो फिर वो जाकर मैं पर खत्म होता है। जीवन की गाथा इतनी सुंदर है, अगर हम इस जीवन को गहरे से देखने लगेंगे तो माशाल्लाह बहुत खूब। चलो हम इस यात्रा पर चलते हैं। जीवन में हम इतने अनंत काम करते हैं, इस संसार में जब जीते हैं तो एक काम आज से हम और करते हैं, अपने आप को कुछ पल देते हैं कि हम भी एक सन्यासी का रूप धारण करें और उस सन्यासी की चाल में से हम जीवन को कैसे देखते हैं, एक सन्यासी का दृष्टिकोण, उसमें से हम जीवन को, मौत को और समझ को कैसे देखते हैं। चलो हम भी इसका भी तजुर्बा करते हैं मरने से पहले। खुश रहो।